बच्चों, आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे पाठ 3 हेलन केलर। तो हेलन केलर अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी और वह गूंगी, बहरी और अंधी भी थी। ठीक है, तो आप लोग हेलन केलर का नाम सुने हैं, तो आप लोग भी पाठ को रीड करेंगे और जब भी पढ़ेंगे 2-3 बार इस पाठ को रीड करेंगे, इससे मात्राओं का ज्ञान होता है। तो अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। कुमारी हेलन जन्म से तो अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। हेलन केलर जन्म से अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। हेलन केलर को मतलब अंधी, बहरी और विकलांग बाद में हुई। तो आज इस महिला को सारा संसार जानता है। तो इन्होंने 1.5 वर्ष की अवस्था में तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी, कुछ कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी। मतलब 1.5 वर्ष की थी, तो 1.5 वर्ष तक में बच्चे लोग कुछ कुछ बोलते हैं और हल्का बोलना शुरू कर देते हैं, चलने लग जाते हैं। तो चलती फिरती तो थी ही, लेकिन बस गूंगी हो गई थी, बहरी हो गई थी और देख भी नहीं पाती थी। तो 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह सुन सकती थी और हल्का हल्का थोड़ा तुतलाकर बोलने भी लगी थी। पर वह अकस्मात बीमार हो गई। अकस्मात मतलब बुखार आ गया, उनको बहुत तेज बुखार आ गया और वह 1.5 वर्ष की जब थी तब वह बीमार हो गई। ठीक है, बीमार से तो उसकी जान बच गई। देखो, बीमार हुई तो बीमार से तो मतलब उनकी जान बच गई, लेकिन उस बीमारी ने उनका आँख की रोशनी चली गई, उसमें कान से सुनना बंद कर दी और मुंह से बोलना बंद कर दी। ठीक है, गूंगी, बहरी और अंधी हो गई मतलब उस बीमारी से। वह पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। ठीक है, उस बुखार से, उस बीमारी से। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी। मतलब बहुत बुद्धि था उनके में, उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसे अपना असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। मतलब बहुत खराब लगता था उनको। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। ठीक है, उनको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता था, तो वो क्या करती थी, अपने भाई बहनों को मारा करती थी और कभी कभी अपने आप को भी मतलब सजा दिया करती थी। उनको ये सबसे बहुत खराब लगने लगा बाद में, जब बड़ी होने लगी, बड़ी होती गई। तो हेलन का दुख उसके माता पिता से देखा नहीं गया। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद उस अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का देखो, जब अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी और इतने चिड़चिड़ापन आ गया था उनके में, तो उनके मम्मी पापा को, उनके माता पिता को उनका दुख देखा नहीं गया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, हेलन केलर को अंधे, बहरे और गूंगे के जो स्कूल होते हैं उसमें उन्होंने उनको भर्ती कराया। ठीक है, अब भर्ती कराने के बाद देखते हैं क्या हुआ। देव योग से बोस्टन की अंध बधिर शाला में शालिवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। देव योग मतलब देव की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से उनको जब स्कूल में भर्ती हुई तो उनको एक अध्यापिका मिली। उनका नाम था सलीवन। ठीक है, योग्य अध्यापिका थी। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था। सलीवन कुछ दिनों के लिए खुद भी अंधी हो गई थी। फिर उन्होंने बाद में ठीक हो मतलब अपने आप को इलाज के द्वारा ठीक करा लिया और ठीक हो गई। फिर जब सलीवन खुद अंधी थी और तो उनको भी अंधे बहरे का कष्ट और दुख के बारे में पूरा एहसास होता था, दूसरों का दर्द दुख पता चलता था। फिर उसके बाद से अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी। जब हेलन केलर को जब उस अंध मतलब ऐसे स्कूल में भर्ती कराए, जिस स्कूल में अंधे बहरों का स्कूल होता है उसमें, तो उसमें स्कूल में जो सलीवन जो मिली थी, उन्होंने भी अपना इलाज कराने के बाद कुछ दिनों पहले ही उस स्कूल में आई थी। ठीक है, ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी। मतलब कुछ दिनों पहले दृष्टि प्राप्त की थी, फिर उस स्कूल में आई थी।
और संयोग से फिर हेलन केलर का भी वहीं भर्ती कराया गया था उसी स्कूल में। इसलिए वे हेलन के दुख को समझ, इसलिए वो खुद हो चुकी थी जिस दुख को हम जैसे हमको मुझे बुखार आया रहेगा और मैं जो भी तकलीफ को उसमें झेलूंगी, तो शायद मेरे सामने वाले को भी वो तकलीफ होगा, तो मुझे उसकी अनुभूति होती है, एहसास होता है, दुख का एहसास होता है खुद को। वैसी प्रकार से वो खुद भी फिर हेलन के दुख को वो खुद भी फिर समझने लगी, बहुत दुख है, मतलब हेलन के दुख को आभास करने लगी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया। उसकी देखरेख और शिक्षा का भार, पढ़ाने का मतलब जिम्मेदारी और देखरेख की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली, मतलब अपने आप ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगा। और हेलन के दुखों को दूर करने के लिए, हेलन चिड़चिड़ी टाइप की हो गई थी, है ना, तो उसके दुखों को, कष्ट को दूर करने का मतलब उपाय ढूंढने लगी। कैसे करूंगी तो हेलन ठीक होगी, कैसे मैं हेलन समझेगी, कैसे करूंगी तो हेलन पढ़ने जानेगी, ऐसा करके। और उनके मन की बातों को समझने लगी। हेलन को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, क्या चाहती है, वो सब को समझने लगी। और समझने का फिर उपाय उनके नज़र नहीं आया। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। समझती तो थी लेकिन कोई उपाय सूझता नहीं था सलीवन को, तो उनको निराशा होने लगी, सलीवन को निराशा होने लगी। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने के लिए वे सदा प्रयत्न करती रही। मतलब उनका उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर आ गया था, अपने ऊपर ले ली थी सारा उसका देखरेख का, है ना, भार अपने कंधों पर ले ली थी सलीवन ने। तो उसे पूरा करने के लिए वे सदा प्रयत्न करती रही सलीवन ने। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। हेलन को उसकी गुड़िया थी जो डॉल, वो बहुत प्यारी थी, ठीक है। वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। तो गुड़िया से वो पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल, गुड़िया शब्द लिखा। सलीवन जो थी उनकी अध्यापिका थी, उन्होंने हेलन की हथेली पर क्या शब्द लिखा? डॉल लिखा, गुड़िया लिखा, ठीक है। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली नहीं। अरे मेरा कोशिश, जो मेरा प्रयत्न है कि ये मतलब मैं कामयाब हो रही हूँ और मेरा कोशिश अब आशा में बदल रहा है, ऐसा करके यह देखकर हेलन की शिक्षिका खुशी के मारे फूली न समाई, बहुत खुश हुई। जिसे उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह उपाय आज अनायास मिल ही गया। फिर अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। एक दिन तो उन्होंने गुड़िया शब्द पहली बार हेलन को सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर रोज नए नए शब्द सिखाने लगी, ठीक है। तो हेलन को भी पढ़ने का लिखने का सबका शौक था। ऐसा नहीं कि पढ़ना लिखना पसंद नहीं करती थी, ठीक है, तभी तो इंटरेस्ट ली पढ़ने के लिए, है ना। तो वह फौरन अपनी माँ के पास गई और खुशी के मारे अपनी माँ को दिखाई। फिर यह देखकर हेलन की शिक्षिका को मतलब खुशी से फूली न समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन जो जो नए शब्द सीखती थी त्यों अधिक सीखने की और उसकी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा और बढ़ती गई। हेलन की जानने की इच्छा और बढ़ती जाती थी। वह अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज का नाम जान लेना चाहती थी। अपने संपर्क में, अपने पास में जो भी चीज आती थी उसका नाम छूकर क्या है कैसा है जानती थी, फिर उसका नाम जानना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है। हेलन ने अपनी एक तो पुस्तक लिखी है, ठीक है, आत्मकथा, अपना आत्मकथा को उसमें लिखा है। तो हेलन तो बोलती है, हेलन ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी, जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं, मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आने लगी। मतलब फिर हेलन का चिड़चिड़ापन दूर होते गया और वो सीखने की इच्छा रखती गई और सीखने का उनको शौक होते गया, बढ़ते गया। और फिर दुनिया जहाँ वो रहती थी वो एकदम उसको सुखमय लगने लगा। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंध लिपि, ब्रेल लिपि जिसको कहते हैं, अंधे लोगों की जो लिपि होती है भाषा, हम जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, अनार आम करके देख के ऐसा ऐसा लिखते हैं, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, उभार से। ब्रेल लिपि ऐसा है कि अंधे लोग ऐसे उभार से, अरे क्या लिखा है यहाँ पर, ए लिखा है, ये क्या
लिखा है, ऐसे छू कर टच करके उन लोगों को एहसास होता है। ठीक है, ऐसे करके बी लिखा है, ऐसे करके एक ठो लिपि होती है, ब्रेल लिपि कहते हैं उसको। तो सलीवन ने हेलन को ब्रेल लिपि सिखा दी। ठीक है, धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंध लिपि, अंधों का है वो लिपि, देवनागरी लिपि हम जो प्रयोग करते हैं वो हम लोगों का है, जो हम देख पाते हैं उनके लिए, लेकिन अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या था, हेलन ने अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती थी। फिर उस लिपि को जब सीख गई हेलन ने, तो फिर उस लिपि से जो साहित्य लिखा हुआ रहता था उसको पढ़ पढ़ के इतनी ज्ञान बढ़ गई, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी होशियार हो गई। फिर एक दिन देव योग से साहित्य को पढ़ा करती थी हेलन। तो ठीक है, ब्रेल लिपि का पूरा ज्ञान हो गया तो वो साहित्य पढ़ने लगी, बड़े बड़े पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने लगी। फिर एक दिन से देव योग से ही, देव योग मतलब भगवान की कृपा से, भगवान की दया से उसकी वाचा भी खुल गई। वाचा मतलब वाणी खुल गई, मतलब वो खुद से फिर कुछ बोलने लगी, टूटे फूटे शब्द, मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े, जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। ठीक है, उनको एहसास हुआ गर्मी का, और फिर मुंह से बोल भी डाली कि आज बड़ी गर्मी है। ठीक है, हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का वह सबसे खुशी का दिन था। देखो, जो बोल नहीं पाती थी, जो सुन नहीं पाती थी, जो है ना, और वो अचानक बोलेगी तो उसके लिए कितना खुशी का दिन रहेगा। वो शायद वो अपने आत्मकथा में उसको लिखा है, सबसे खुशी का दिन बताया है उसी को हेलन ने अपने जीवन का सबसे खुशी का दिन कहोगे तो जिस दिन उसने बोलना शुरू की वही उसके जीवन का सबसे खुशी का, प्रसन्नता का दिन था। हेलन ने उनका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया है। देखो, अपनी जीवनी में किया है, अपने जीवन में अपना लिखी है, साहित्य लिखी है, साहित्य की रचना की है, जीवनी लिखी है, उसमें भी वो लिखी है कि वो मेरी सबसे प्रसन्नता खुशी का दिन था जिस दिन मैं बोली आज बड़ी गर्मी है। वह लिखती है, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा शायद किसी इंसान के में जीवन में आज तक उमड़ा होगा। बोलती है मतलब इतनी खुशी का अनुभव उनको हुआ। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा काबू पा लिया। मतलब देखो, अपना घर का ब्रेल लिपि का जो प्रयोग किया और पढ़ाई लिखाई की, बीए तक करी, फिर उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी पूरे जान गई। हम क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यही सब जानते हैं ना। उन्होंने 2-3 भाषाओं का पूरा अच्छे से अध्ययन कर लिया और ब्रेल लिपि द्वारा ही वो भाषा रही, तो ब्रेल लिपि जानती थी और उसके द्वारा से वो और दूसरे भाषाओं को भी सीख गई। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास की। उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की। 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली। उल्लेखनीय बात है कि वह प्रथम श्रेणी में पास हुई। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। ब्रेल लिपि में उसने मेरी आत्मकथा आदि एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें लिखी। ब्रेल लिपि में 9 पुस्तकें लिखना, हम तो जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सीखते, सब भगवान दिया है, तब भी हम एक भी पुस्तक नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। ये पुस्तकें पूरे विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। प्रकृति मतलब प्राकृतिक, है ना। यद्यपि वह बसंत के खिले फूलों को और लहरों पर थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, पर उनका मन ही मन अनुभव अवश्य करती थी। देख तो सकती नहीं थी, लेकिन मन में अनुभव, फीलिंग करना, एहसास जरूर करती थी। प्रकृति उसे कैसी लगती है और उसके अंतर मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसने अपनी पुस्तकों पर पूरा विस्तार से उल्लेख किया है। हेलन को नाव खेने का ऐसे पानी में नाव खेने का बड़ा शौक था। तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेले। शतरंज, है ना, और ताश, देखो ये सब कुछ जानती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया, पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने
अपने आप को समाज सेवा में लगा दिया। विवाह करने के लिए क्षण भर के लिए सोची थी, बस थोड़ा ही सोच पाई थी बस, लेकिन उन्होंने उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, बोली कि अरे मुझे विवाह नहीं करना चाहिए, मैं समाज सेवा के कार्य करूँगी। ठीक है, फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरों की सेवा करने का काम शुरू किया। सबसे पहले समाज सेवा में अपने आप को लगा दिया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा पर, फिर सब कुछ कार्य करने के बाद मतलब अनाथालय और जितना भी उसको बनाना था करना था विद्यार्थियों के लिए, जो भी है ना, और अनाथ लोगों के लिए जितना कार्य किया हेलन ने, उसके बाद क्या किया, सारे काम उनके अब खत्म होने को आ रहे थे। फिर उन्होंने इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की, विश्व की यात्रा करने लगी। विश्व यात्रा का मतलब था, हेलन का विश्व यात्रा का उनका मतलब ये था कि सबसे पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर यह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, भारत इत्यादि देशों में, भारत भी आई थी। ठीक है, उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। मतलब मैं ऐसे थी और आज देखो मैं कैसी हूँ, यही उसका मकसद था यात्रा का, लोगों को अंधे बहरों को बताना कि देखो मैं क्या थी, कैसी थी और आज देखो मैं क्या हूँ। ठीक है, यह उनका यात्रा का मकसद था। सेवाओं है ना, उसका यथेष्ट आदर हुआ, मतलब जहाँ गई उनका यथेष्ट आदर हुआ और उसकी सेवाओं से आज सारा संसार उनके चरणों में श्रद्धानत है। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती, पर जैसा कि किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती हैं। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है। सत्य घटना है, कल्पित नहीं, कल्पना वाली बात नहीं, सच्चाई है। ये अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी, इसीलिए विश्व में अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया है। और देखो आज उनके नाम की पुस्तक भी छपी है। ऐसे साधारण महिला रहती तो शायद पुस्तक ऐसे तैसे लोगों का नहीं छपता है पुस्तकों में। ठीक है, तो हेलन केलर विश्व में फेमस महिला है और अंधी बहरी और गूंगी होते हुए भी कितने साहित्य की, कितने भाषाओं का ज्ञान हुआ, कितने लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य की और दुनिया में बहुत सारे भलाई के लिए कार्य की और सबके लिए साक्षात उदाहरण है। मतलब हम देख सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो अंधी बहरी होते हुए भी अपना विश्व में अपना नाम दर्ज कर लिया है ना। आज भी उसके नहीं रहने से भी दुनिया उनको, सारा विश्व जानता है कि हेलन केलर, कौन नहीं जानता। ठीक है, ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई वह विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियां बनाई जाती हैं। पलट कर उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इसीलिए उसका नाम था ब्रेल लिपि। ठीक है, अब इसमें शब्दार्थ दिया है बच्चों, है ना। शब्दार्थ को आप लोग, बुक का शब्दार्थ पीछे दिया है बुक में, तो आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे। और आप लोग 6 क्लास में है तो क्या हुआ, आप लोग भी थोड़ा रीड करेंगे। ठीक है, कॉपी कंप्लीट करते जाएंगे। और ठीक है बच्चों, इतने में है ना।